नमस्ते। मेरा नाम रामबोजो है। आज हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो है योग के ऊपर। आज हम जानेंगे योग की शुरुआत से, बेस से। सबसे पहले तो बेस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ योग क्या है। लोग बाग इसके संबंध में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। लोग बाग केवल ये समझते हैं कि योग से हम शारीरिक स्वास्थ्य को पा सकते हैं। केवल योग से शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बहुत उच्चतम स्तर तक हम लोग जा सकते हैं। केवल योग अस्वस्थ व्यक्ति के लिए ही नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी योग बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमारे सेंटर में बहुत से लोग आते हैं, कई बार देखते हैं कि आप तो एकदम फिट है, आप क्यों योग कर रहे हैं। जब उनकी बात में सुनता हूँ तो बड़ा हंसी आने लगती है, क्योंकि एक जो योगी होगा वो तो इस चीज़ को समझ सकता है। लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को समझे, इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, योग का मतलब है जोड़ना। आत्मा को परमात्मा से मिला देने का नाम ही योग है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने न केवल शारीरिक अंगों के लिए आसनों का अभ्यास ही नहीं, प्राणों के लिए, श्वास के लिए, लंग्स के लिए केवल प्राणायाम ही नहीं, ध्यान और हर सीढ़ी के बारे में हम लोग इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। तो ये तो आप जान गए हैं, केवल शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा आध्यात्मिक उन्नति भी योग करवाता है। हमारे मस्तिष्क में जो क्षमताएं, हमारे खुद की जो क्षमताएं हम लोग जान नहीं पाते हैं, वह हमारी सुप्त स्थिति में जो शक्तियां पड़ी हुई है, उनको जगाने का नाम ही योग है। उनको जानना ही योग है। तो मैं ज़्यादा आगे कचरा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो स्टेप है योग का, पहला जो सीढ़ी है योग की, वह है यम, दूसरी है नियम। दोस्तों, आप लोगों को शायद यम नियम समझ में नहीं आए कि ये क्यों ज़रूरी है। ये साधना की आधार भूमि है। एक साधक के लिए एक आधार है योग के लिए, साधना के स्तर पर। लेकिन एक साधक के लिए ये एक आधार हो सकता है, लेकिन परम लक्ष्य नहीं है ये। और लोगों के लिए नैतिकता भले ही उच्चतम स्तर हो सकता है, एक आदर्श हो सकता है, लेकिन एक साधक के लिए, एक योगी के लिए यह परम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसलिए हर एक साधक को आगे बढ़ना चाहिए। यम नियम क्यों बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने ये एनालिसिस किया है, मैंने ये अनुभव किया है कि साधक किसी भी स्थिति में जाकर फंस सकता है, विचलित हो सकता है। इस विचलन की स्थिति से बचने के लिए ही यम नियम बहुत जरूरी है। यम के अंतर्गत 5 चीजें आती है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के अंतर्गत भी 5 चीजें आती है।
सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। जब साधक को लालच या इस तरीके की कोई चीज आती है या साधना में उसको लगता है कि ये सबसे बड़ा मतलब कि मैंने उपलब्धि हासिल कर ली है, तो साधक उस जगह पर आनंद लेने लगता है और उस आनंद के चक्कर में वह साधना आगे नहीं बढ़ पाता। साधना में बस उसी में डूबा रहता है। जैसे एक नाद ध्वनि सुनाई देने लगती है तो उस नाद ध्वनि को ही बहुत से जो योगी लोग हैं उसको सुनते रहते हैं, बस सुनते रहते हैं, लेकिन यह उसका परम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इससे आगे बहुत कुछ है जीवन में। इसलिए व्यक्ति इन चीजों में फंसा नहीं रहे, फंस नहीं जाए, इसलिए यम नियम बहुत जरूरी है। दूसरा, व्यक्ति जब यम नियम का पालन करता है तो हमारा मन इतना निर्मल हो जाता है, किसी प्रकार का लोभ नहीं, लालच नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, घमंड नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं। तो जब इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारता है तो मन एकदम निर्मल हो जाता है, और जब मन निर्मल होता है तो हमारा मन परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाता है। इसलिए यम नियम आपको लगता होगा कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। आज जो पहला अंग है यम, उसका पहला स्टेप आज हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। वो है सत्य, सच बोलना। दोस्तों, हर व्यक्ति को लगता है क्या ये योग है? आपको ये मालूम होना चाहिए सच बोलने की पावर क्या है, सच बोलने से क्या हो सकता है। पहले के बहुत से सभी लोग सच बोलते थे। सच बोलने से उनकी वाणी में इतना तेज आ जाता था, इतना तेज आ जाता था कि वो जो भी कहते थे मुख से वो पत्थर की लकीर होती थी। परमात्मा भी उसको चेंज नहीं कर सकता था, जिसे श्राप कहते थे। ये पावर कहाँ से आती थी? ये पावर आती थी सच बोलने से, हमेशा सच बोलने से। तो आप लोग समझेंगे, आप जानेंगे और इन चीज़ों का जब फॉलो करेंगे तो आप खुद के अंदर ये पावर अनुभव करेंगे। आप कुछ भी कहेंगे ना, वो घटना 100% घटित होकर ही रहती है, होके ही रहती है। लेकिन सच के संबंध में आपको कुछ चीजें समझ लेनी बहुत जरूरी है। पहला, सच की परिभाषा यदि हम ले, सच किसे कहते हैं? वैसे अमूमन सच होता है जैसा देखा, जैसा सुना, जो का त्यों कह देना सत्य कहलाता है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है जिसके संबंध में रूढ़िवादिता चली आ रही है। उस संबंध में हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। रूढ़िवादिता के संबंध में हर एक चीज जैसा हमने देखा है, सुना है, वैसा होना जरूरी नहीं है वो वैसा है। लेकिन आप वैसा कहते हैं तो वो आप झूठ हो सकते हैं। जैसे, क्योंकि समय के संबंध में हम उसके पीछे की घटना को नहीं देखते हैं, क्या है बस उसको अपनाए जा रहे हैं और वह चीज फॉलो करते जा रहे हैं। जैसे कि कहते हैं शाम के समय पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये बात किस हद तक सच है मैं आपको बताता हूं। शाम के समय पर झाड़ू लगाते हैं तो लोगों का मानना यह है कि लक्ष्मी चली जाती है। जी हां दोस्तों, ये आज के समय की, आज भी इस चीज को फॉलो किया जा रहा है, माना जा रहा है। बहुत समय पहले जब
विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ था तो शाम को एक दीपक या चिमनी जलाई जाती थी और वो प्रकाश इतना कम होता था कि आंगन में कुछ भी कीमती सामान होता था तो वो चला जाता था झाड़ू के साथ में। इसलिए उस समय के लोग ये कहते थे झाड़ू लगाएंगे तो लक्ष्मी चली जाएगी। लेकिन आज तो क्रिकेट तक खेला जा रहा है, आज इतना प्रकाश है कि आज तो झाड़ू लगा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपने सूर्य भगवान के बारे में सुना है कि सूर्य भगवान की कई फोटो भी आपने देखी होगी जिसमें सूर्य भगवान के घोड़े लगा दिए गए थे कि सुबह इधर से उदय होता है तो उधर कौन लेकर जाता है सूर्य को, तो घोड़े लगा देते हैं। तो उस समय के लोगों ने घोड़े लगा दिए कि घोड़े 7 घोड़े हैं जो सूर्य को इधर से उधर लेकर जाते हैं, जिससे दिन और रात होती है। लेकिन आप लोगों को अच्छे से मालूम है, वैज्ञानिक ये प्रूव कर चुके हैं कि सूरज एक जगह स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है, जिसके कारण दिन और रात हो रही है। सूरज को कोई घोड़ा नहीं लेकर जा रहा है। इसलिए आप चाहे कुछ भी शास्त्र पढ़े, चाहे गीता पढ़े या कुछ भी पढ़े, इस संबंध में आप यदि सत्य के लिए कहते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं, गीता में ऐसा लिखा है, फला उपनिषद में ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है। जो क्या तो कह देना सत्य कहलाता है। तो आपने जो कहा वो सत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा उसमें लिखा है। दूसरी खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि समय के संबंध में भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है। लोग बाग से आपने कहते सुना होगा कि बस 2 मिनट में आया। 2 मिनट 1 सेकंड भी ऊपर हो जाता है तो आपका जो कथन था वो गलत हो गया। इसलिए आपको समय के संबंध में भी आपको लगभग लगाना है। लगभग 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। आप सोच रहे होंगे फिर बिजनेस कैसे कर पाएंगे? दोस्तों, जो 5 रुपए में एक दुकानदार बेच रहा है, वो कोई भी दुकानदार अपना प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा। लेकिन यदि वो बात ये कहता है मेरे 1 रुपए की आई है, ये 5 में ही बेचूंगा मैं, तो ये बात कहना गलत नहीं है। क्योंकि दूसरा दुकानदार भी उसको 5 में ही बेचेगा, क्योंकि वो भी उससे लाभ कमाना चाहता है। इसलिए जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वह किसी भी दुकान से लेगा तो उसको 5 रुपए में ही मिलेगा। इसलिए आपको इसके लिए भी तनिक भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिजनेस कैसे कर पाएंगे। हाँ, आप ये नहीं कहे कि ये सामने वाला भी जानता है कि हर व्यक्ति प्रॉफिट के लिए ही बैठा है, कुछ तो प्रॉफिट लेगा ही। आप ये कह सकते हैं कुछ प्रॉफिट लेकर मैं आपको बेच रहा हूँ। लेकिन ये नहीं कहना है कि मुझे तो इसमें 1 रुपए भी नहीं मिल रहा है, जितने की आई थी उतने में ही बेच रहा हूँ। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। फिर बेच क्यों रहे हो? बच्चों के सामने हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हो सकता है कि आपको लगता है कि यार ये मैं कहूँगा तो फंस जाऊँगा, अब सत्य कहूँ कि क्या कहूँ। उस जगह आप हो सकता है आप कर सकते हैं उस जगह एक चीज़ फॉलो, आप मौन हो जाए, शांत हो जाए, कुछ ना कहे, ये कर सकते हैं। या आप इससे थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं तो आप सच बोल दे, उसको करना होगा वो कर लेगा। हाँ, इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि आप मौन हो जाए। या समाज का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो आप सच कह सकते हैं। सच को अपनाएं और जीवन में अपने अंदर होते हुए परिवर्तन और अपने अंदर होती हुई बढ़ती हुई उस अनंत संभावनाओं को आप देखें और आप अपने आप को जानते रहें
कि आप कौन हैं। समझे अपने आप को कि आप कौन हैं, आपकी पावर क्या है। नमस्ते।